जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुए बायलैटरल टॉक्स और डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सभी जानते हो कि अभी हाल ही में 9 और 10 सितंबर को G20 2023 की समिट कंक्लूड हुई है और उसके बाद ही जो है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच बायलैटरल टॉक्स की गई, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके डेलीगेशन के बीच में आपकी काफी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कशंस की गई हैं, जहां पर उनके द्वारा बायलैटरल ट्रेड और डिफेंस टाइप को हम कैसे बूस्ट अप कर सके, इस पर जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट अपनी चर्चा की। साथ ही साथ भारत और सऊदी अरेबिया अपने पीस और स्टेबिलिटी को रीजन में कैसे स्टैब्लिश करके इसको और भी कैसे प्रोग्रेसिव कर सके, इस पर चर्चा की गई। यह पहली बार हुआ है कि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का आपका निर्माण किया गया और इसकी पहली मीटिंग भी कंडक्ट कर ली गई है। SPC यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। वैसे तो इसकी जो नींव है वो 2019 के रियाद समिट में आपकी रख दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अभिभाषण में ये कहा कि The SPC would begin a new era of cooperation across sectors. Our ties across various dimensions such as trade, investment, security, defense cooperation are robust and deep and will only strengthen further. आप जैसे जान रहे हो कि ग्लोबल जो वर्ल्ड डायमेंशन है वो तेजी से बदलता जा रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा है कि G20 समिट में ही एक आपका बायोफील्ड पार्टनरशिप की गई। साथ ही साथ इंडिया मिडिल ईस्ट और नॉर्दर्न यूरोप को हम कैसे ट्रेड कनेक्टिविटी के एक ट्रांसपोर्ट रूट से जोड़ सके, उस पर भी सहमति आपकी बना ली गई है। सऊदी अरेबिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट देश है भारत के लिए और भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्व का डिफेंस इंपोर्टर भी है, तो भारत उसको एक ट्रेड और डिफेंस टाइट की निगाह से जरूर देखता है कि हम उनसे ट्रेड करके अपने रेवेन्यू को भी इंक्रीज कर पाएंगे। साथ ही साथ जो भी रिक्वायरमेंट सऊदी अरेबिया को रहा करती है डिफेंस से रिलेटेड, उसकी पूर्ति भारत करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा जारी किए गए स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी कि SPC है वो मेनली 2 पिलर्स पे आपका खड़ा हुआ है। पहला कमेटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन और दूसरा कमेटी ऑफ इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आप इनके नाम पर जाओगे तो पहला है कमेटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, यानी कि राजनीतिक चीजें हमको देखनी है, सिक्योरिटी देखना है, अपनी सोसाइटी देखना है, सोशो इकोनॉमिक कल्चर को बढ़ाना है और कल्चरल कोऑपरेशन करना है। और सेकंड कमेटी ऑन इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारना होगा, हमें सभी देशों को एक साथ लेकर आगे चलना पड़ेगा। तो ये SPC इन 2 मेन पिलर्स पर आपका टिकी हुई है। साथ ही साथ सऊदी अरेबिया की तरफ से ये ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया गया है कि अभी हाल ही में दोनों देशों के द्वारा ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज के 2 एडिशन भी कंडक्ट किए गए थे, जिसका नाम अल मोहिद अल हिंदी एक्सरसाइज था। इसके बारे में मैंने इसी चैनल पर वीडियो आपको बनाई हुई है, वहां पर भी आप जाके देख सकते हो। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वो काफी इंपॉर्टेंट है। 2019 में रियाद समिट हुई थी, उसी में ये कहा गया था कि अल मोहिद अल हिंदी एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच में कंडक्ट होनी चाहिए। और विजन 2030 को लेकर ये आपके आगे चल रहे हैं, जिससे कि जो इंडियन कंपनीज हैं वो जो है अपने इंटरेस्ट को सेव करते हुए सऊदी अरेबिया में जो है अपना इन्वेस्टमेंट लगा सके और दोनों देश उससे आपका लाभ कमा सके। सऊदी अरेबिया's विजन 2030 एम टू अचीव द गोल ऑफ इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिकली सोशली एंड कल्चरली। अगर हम मोहम्मद बिन सलमान की बात करें तो वो काफ़ी प्रोग्रेसिव लीडर हैं, जैसे कि उन्होंने अपने देश में जो है महिलाओं को जो अधिकार पहले नहीं दिए जाते थे वो काफ़ी तेज़ी से वो दे भी रहे हैं। वो एक ग्रीन और मॉडर्न सिटी भी अपने ही सऊदी अरब में बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, टूरिज्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ सके। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो प्रोग्रेसिव रहेगा वही आपका आगे तरक्की करता जाएगा। साथ ही साथ इंडिया सऊदी अरबिया के द्वारा $50 बिलियन के वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट को आपका रखा गया है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और स्पेस के सेक्टर में भी इनके द्वारा जो है
चर्चा की गई है इस बार की मीटिंग पे। और आप ये G20 समिट की जो है फोटोज देख पा रहे हो और बायलैटरल मीटिंग इनकी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के साथ आपके भी हाल ही में हुई है, जहां पर सऊदी अरबिया हमारा काफी अच्छा पार्टनर बन भी चुका है और पाकिस्तान को साइड लाइन लगाना का एक कोशिश जो है शुरू हो चुकी है और उसको जो है सभी देशों ने साइड लाइन लगा भी दिया है। भारत अब 2047 यानी कि जब भारत अपना स्वतंत्रता का 100वां अमृत महोत्सव मनाएगा तो भारत एक विकसित देश बनने की राह पर जरूर अग्रसर हो जाएगा। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। हमारे कोर्सेस जिसमें एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स, NDMNS टेरिटोरियल आर्मी, FCAT ये हैं, उनमें एनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।